दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से टीम इंडिया को जीत दिलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब अंत में भारत हार गया तब रिंकू का तो दिल ही टूट गया। उनकी आंखों से आंसू निकल गए और फिर उन्होंने रोहित कोहली को याद करते हुए जो अनमोल शब्द कह डाले, उनकी बातें सुनकर तो आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आखिर क्यों टीम इंडिया की हार के बाद रिंकू को याद आए रोहित कोहली, ऐसा क्या कुछ कहा इस उभरते हुए सितारे ने? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, रोहित और कोहली में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के युवा सितारे अफ्रीका में अपना डंका बजाने के लिए पहुंचे थे और ऐसा हुआ भी। अफ्रीका के खिलाफ हमारी शुरुआत खराब थी। हमारे दोनों ओपनर गिल और यशस्वी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया 100 रन भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर मैदान में आता है सबसे बड़ा सितारा रिंकू और अपने बल्ले की चमक से उन्होंने पूरे मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया। कप्तान सूर्य के साथ 70 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया तो 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 56 रन बनाने वाले सूर्य के आउट होने के बाद भी रिंकू का बल्ला थमा नहीं, तो वो अकेले ही अफ्रीका पर धावा बोल चुके थे। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई और 19.3 ओवरों में ही टीम इंडिया को 180 रनों तक पहुंचा दिया। इस दरमियान उन्होंने 39 गेंद पर 9 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 68 रन ठोक चुके थे। हालांकि फिर बारिश की दस्तक होती और मुकाबले को यहीं पर रोक दिया जाता है। डीएलएस मेथड की वजह से अफ्रीका को 152 रनों का लक्ष्य मिला था। रिंकू ने टीम इंडिया को जीत दिला ही दी थी, लेकिन फिर उनके अपने ही साथी उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। जहां भारतीय गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद थी तो मुकेश कुमार से लेकर अर्शदीप और मोहम्मद सिराज हर किसी ने निराश किया। अफ्रीकी बल्लेबाजों ने तो मैदान में उतरकर तांडव ही मचा दिया। 4 ओवर में ही 50 रन बना दिए। 6 ओवर के पावर प्ले में अफ्रीका 78 रनों पर खड़ा था और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अफ्रीका ने ये मुकाबला रिंकू के जबड़े से छीन लिया और टीम इंडिया दूसरा मैच हार गई। बस फिर क्या था, उसके बाद तो हर तरफ निराशा छाई हुई थी। सबसे ज्यादा उदास कोई था तो वो थे रिंकू सिंह, यहाँ तक कि उनकी आंखें नम हो गई थी। और फिर भावुक मन से रिंकू ने कहा कि मेरी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। मैंने यदि शतक भी मारा होता, फिर भी यदि मेरी टीम नहीं जीती तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। हम जीतने के लिए खेलते हैं और यदि जीत ही ना मिले तो अंत में सब कुछ व्यर्थ है। अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं है। हर किसी ने ट्राई किया, लेकिन हो सकता है हमारा दिन न रहा हो। ऐसी स्थिति में मुझे रोहित और कोहली भैया की बहुत याद आती है। उनका नाम ही हमें जीत दिलाने के लिए काफी था। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा था, उनसे प्रेरणा ली है और मुझे अभी भी लगता है कि टी20 क्रिकेट में रोहित और कोहली भैया का टीम में होना बहुत जरूरी है। मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें भी टी20 में मौका मिलेगा और हम साथ में वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो दोस्तों, रिंकू तो रोहित और कोहली के साथ वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजा रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली को टी20 में मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पहला टी20 मुकाबला बारिश से रद्द हो जाने के बाद दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट मार्गी पार्क स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने हुई। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर अफ्रीका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्को जॉनसन खड़े थे, लेकिन मार्को जॉनसन की खतरनाक गेंद से यशस्वी जायसवाल बच नहीं सके और तीसरी गेंद पर डेविड मिलर को अपना कैच देकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आ गए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए लिजर्ड विलियमसन भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाज रन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिजर्ड विलियमसन की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को केवल 2 ओवर में 6 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन तिलक वर्मा का साथ देने के लिए अब मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन तिलक वर्मा अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तिलक और सूर्य ने मिलकर इस ओवर से 18 रन बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 25 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। सूर्य और तिलक ने टीम इंडिया की पारी को बेहतरीन अंदाज में संभाला और अफ्रीका के मैदान पर खतरनाक अंदाज में बैटिंग का नजारा दिखाए। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए टीम के लिए कॉटेज उन्हें खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया की तीसरी बड़ी झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने और सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते ही उन्होंने शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका बटोरकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया।
सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्य कुमार यादव अकेले मैदान पर टिके हुए थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंचा दिया था। सूर्य का साथ रिंकू सिंह भी भरपूर निभा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने 11वां ओवर में पहले छक्का और फिर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम के लिए शानदार कप्तानी पारी भी खेली। उनकी बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह भी शानदार फॉर्म में आ गए। अफ्रीका की गेंदबाजी की दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुनाई की और 11 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही रिंकू और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। सूर्य कुमार यादव की बातें, रिंकू सिंह का भी बल्ला बेहद मैदान में दहाड़ने लगा। एक के बाद एक विलियमसन की गेंद पर 2 शानदार चौके चढ़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। टीम इंडिया को 125 रनों पर चौथा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आए, मगर वो भी मैदान पर टिक नहीं सके और पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 142 रनों पर 5वां झटका लग गया। लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे और शानदार बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखाते हुए उन्होंने अपना पहला अफ्रीकी धरती पर अर्धशतक ठोक दिया। वहीं उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए खुद कप्तान मार्करम के ओवर में रिंकू सिंह ने 2 ऐसे खतरनाक छक्के जोड़े जिसे देखकर मार्करम की आंखें फटी की फटी रह गई और टीम इंडिया के स्कोर को रिंकू सिंह ने 19 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। 19.3 ओवर में बारिश होने के कारण मैच को रोक दिया गया। टीम इंडिया ने 180 रनों तक बना लिए थे। इसके बाद दोनों एम्पायर से मिलकर डिसीजन लिया। डीएलएस मेथड से अफ्रीका के सामने 15 ओवर में 152 रनों का लक्ष्य होगा। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर राजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिग्स से उनके सामने गेंद देकर मोहम्मद सिराज तैयार खड़े थे। लेकिन हेंड्रिक्स ने सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम का खाता खोल लिया। इसके बाद भी हेंड्रिक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। सिराज की चौथी गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया। हेंड्रिक्स बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अंतिम गेंद पर भी एक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 1 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। दूसरा ओवर फेंकने के लिए सूर्य कुमार यादव ने गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थमाई, लेकिन मैथ्यू भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका आगे बढ़कर जड़ दिया और फिर अगली गेंद पर खूबसूरत अंदाज में बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे दोनों। अर्शदीप सिंह के अंतिम गेंद पर हेंड्रिक्स ने ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम पार चली गई, जिसे देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट लेने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई और जडेजा उनके भरोसे पर खरे उतर गए। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिग्स को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला विकेट मिल गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मार्करम आ चुके थे। दोनों खिलाड़ी भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। केवल 4 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया था। राजा हेंड्रिक्स अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कप्तान मार्करम भी दे रहे थे। टीम के स्कोर को 5 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम को जीत के लिए केवल 54 गेंद पर 74 रनों की जरूरत थी और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया और मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया और अंत में अफ्रीका ने इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया और इस सीरीज को 1-0 से बढ़त बना ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में कौन है T20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां एक तरफ खुद अफ्रीकी दिग्गज AB डिविलियर्स भी उनके दीवाने नजर आए। जी हां दोस्तों, AB डिविलियर्स का कहना है कि मैंने पहली बार रिंकू को IPL में देखा था और सच कहूं तो आज मुझे यह खिलाड़ी उस रिंकू से ज्यादा मैच्योर और खतरनाक लग रहा है। उन्होंने न केवल परिस्थितियों के हिसाब से खेला है, यही एक बड़े खिलाड़ी की निशानी है कि वो मौसम के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करता है। उसमें तो रिंकू बिल्कुल खरे उतरे हैं। बहुत अच्छे रिंकू, आपकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। और अंत में वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि टीम इंडिया जब भी हारती है तो बहुत दुख होता है। यदि हमारे गेंदबाजों ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की होती तो यह हम मुकाबला बचा लेते। पिच भी गेंदबाजों के मतलब की थी, लेकिन फिर भी रिंकू की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। मुझे तो रिंकू के लिए बुरा लग रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना सब कुछ लगाया, लेकिन फिर भी वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। खैर, रिंकू को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में वो हमें अनगिनत मुकाबले जिता सकते हैं। ऑल द बेस्ट रिंकू। तो दोस्तों, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि रिंकू सिंह में प्रतिभा अपार है। ये उन्होंने समय समय पर दिखाया है और आज की ये पारी उसका एक केवल छोटा सा नमूना है। लेकिन ये पारी उनकी सबसे खास थी, क्योंकि ये उस वक्त आई है जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यदि रिंकू नहीं टिकते तो हो सकता है कि टीम
इंडिया 100 पर ही ऑल आउट हो जाती है, इसलिए मैं रिंकू की इस पारी को उनके करियर की सबसे बेस्ट पारी मानता हूं। बहुत अच्छे रिंकू, आप कमाल के खिलाड़ी हैं। जी हां दोस्तों, सचिन के अलावा न्यूजीलैंड के महानतम कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का रिएक्शन तो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिंकू को नहीं बल्कि धोनी या युवराज को देख रहा हूं। इस युवा सितारे में उन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की झलक साफ तौर पर नजर आ रही थी। रिंकू की बैटिंग देखने में बेहद लाजवाब थी। मन कर रहा था कि बस देखते जाएं, क्योंकि जितनी आसानी से वो गेंद को मार रहा था उतना आसान था नहीं। ये कमाल का खिलाड़ी, मुझे तो लग रहा है कि वर्ल्ड कप में रिंकू बहुत जल्द उनका बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, वहीं शोएब अख्तर का भी रिंकू ने दिल जीत लिया है। शोएब अख्तर ने कहा कि माशाल्लाह, सच में लंबे समय बाद ऐसी बैटिंग देखने को मिली। एक तरफ सूर्या, दूसरी तरफ रिंकू, ऐसा लग रहा था कि आज तो अफ्रीका शामत ही आ जाएगी।